क्या एक जलपरी शहजादी कभी इंसान बन सकती है और क्या वो जमीन पर आकर अपनी मोहब्बत पा सकती है? ये दिलचस्प कहानी आपको हैरान कर देगी। एक दफा का जिक्र है, गहरे नीले समुद्र के तह में एक खूबसूरत जलपरियों की बादशाही थी। वहाँ मरजान के महलात थे, मोतियों से सजे दरवाजे थे और रंग बिरंगी मछलियाँ हर तरफ तैर रही थीं। उस बादशाही के बादशाह का नाम समुंदर शाह था और उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम मायरा था। मायरा की उम्र 16 साल थी। उसके बाल समुद्री घास की तरह लहराते थे, आंखें फिरोज़ी की तरह चमकती थीं और आवाज़ मौसीकी की तरह मीठी थी। लेकिन मायरा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बहुत जुस्तजू और खोज करने वाली थी। दूसरी जलपरियां समुद्र में खुश रहती थीं, लेकिन मायरा हमेशा समुद्र की सतह पर जाकर ज़मीन को देखती। वो कश्तियों को देखती, परिंदों को उड़ते देखती और सोचती कि इंसान कैसे होते हैं। अब्बू जान, मैं ज़मीन पर जाना चाहती हूँ, मायरा ने एक दिन कहा। समुंदर शाह ने सर हिलाया। बेटी, हमारी दुनिया समुंदर में है, ज़मीन हमारे लिए नहीं। वहाँ के इंसान खतरनाक है, वो हमें समझ नहीं सकते। लेकिन मायरा के दिल में ज़मीन देखने की ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब पूरा चांद आसमान पर चमक रहा था, मायरा समुद्र की सतह पर आई। साहिल पर उसे एक महल नजर आया जहाँ एक शानदार तकरीब हो रही थी। मौसीकी बज रही थी, लोग नाच रहे थे और खुशियां मना रहे थे। अचानक एक नौजवान शहजादा बालकनी में आया। उसका चेहरा रोशन था और मुस्कुराहट दिलकश थी। मायरा ने उसे देखा और उसका दिल धड़कने लगा। ये पहली दफ़ा था जब उसने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। शहजादे का नाम आरिश था। वो अपनी 18वीं सालगिरह मना रहा था। मायरा चट्टान के पीछे छुप गई और आरिश को देखती रही। आरिश बहुत नेक दिल लगता था। वो अपने खादिमों से मोहब्बत से बात करता था और सबका ख्याल रखता था। अचानक आसमान में बादल छा गए और तेज़ तूफान आ गया। बारिश होने लगी और तेज़ हवाएं चलने लगी। महल के लोग अंदर भागे, लेकिन एक बड़ी लहर ने आरिश को बहा दिया। बचाओ! आरिश चीखा और समुद्र में गिर गया। मायरा ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। वो फौरन पानी में कूदी और आरिश की तरफ तैरी। आरिश डूब रहा था क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। मायरा ने उसे पकड़ा और साहिल की तरफ ले गई। साहिल पर मायरा ने आरिश को रेत पर लिटाया। आरिश बेहोश था। उसने उसका चेहरा देखा, वो बहुत खूबसूरत था। उसने आहिस्ता से एक गीत गाया, एक जादुई गीत जो जलपरियां सिर्फ खास लम्हात में गाती हैं। आरिश की सांसें वापस आ गईं और वो खांसने लगा। जब उसने आंखें खोली तो उसे एक खूबसूरत लड़की नजर आई जिसके बाल गीले थे और आंखें चमक रही थी। तुम कौन हो? आरिश ने पूछा। लेकिन मायरा ने दूर से आवाज़ें सुनी। महल के लोग आरिश को तलाश कर रहे थे। अगर उन्होंने मायरा को देख लिया तो मुसीबत हो सकती थी। मायरा फौरन पानी में कूद गई और गायब हो गई। आरिश ने उसे जाते देखा। उसने देखा कि लड़की के पाँव नहीं थे, बल्कि एक मछली की दुम थी। वो जल परी थी। आरिश हैरान रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये समुद्री कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस दिन के बाद आरिश रोज साहिल पर आता और उस जल परी का इंतजार करता और मायरा दूर से उसे देखती रहती। मायरा के दिल में आरिश के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वो सोचती, काश मैं इंसान होती तो आरिश से मिल सकती। एक दिन मायरा अपनी दादी के पास गई। उनकी दादी बहुत पुरानी और दानिशमंद जल परी थी। दादी जान, क्या कोई तरीका है जिससे मैं इंसान बन सकूं? मायरा ने पूछा। दादी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, एक तरीका है। समुद्र की गहराई में एक जादूगरनी रहती है। वो तुम्हें इंसान बना सकती है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत है। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, मायरा ने कहा। अगले दिन मायरा समुद्र की सबसे गहरी जगह पर गई जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। वहाँ एक अंधेरी गार में जादूगरनी रहती थी। तुम कौन हो? जादूगरनी की आवाज़ गूंजी। मैं शहजादी मायरा हूँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, मायरा ने कहा। जादूगरनी ने कहा, मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, लेकिन शर्तें सुनो। तुम्हें 3 दिन का वक्त मिलेगा। अगर 3 दिन में तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें कबूल नहीं करता तो तुम हमेशा के लिए समुद्री झाग बन जाओगी। और हाँ, जब तुम इंसान बनोगी तो तुम्हारी आवाज़ चली जाएगी। मेरी आवाज़? मायरा ने पूछा। हाँ, ये कीमत है, फैसला करो। मायरा ने सोचा। उसकी आवाज़ उसकी सबसे कीमती चीज़ थी, लेकिन आरिश से मोहब्बत उससे भी ज़्यादा थी। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। जादूगरनी ने एक जादुई मशरूब बनाया और मायरा को दिया।
जैसे ही मायरा ने पिया, उसकी दुम 2 पाँव में बदल गई और उसकी आवाज़ गायब हो गई। मायरा साहिल पर पहुंची। उसे चलना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो कभी पाँव इस्तेमाल नहीं करती थी। उसने एक सादा कपड़ा पहना हुआ था जो लहरों ने साहिल पर लाकर फेंक दिया था। आरिश उसी वक्त साहिल पर टहल रहा था। उसने मायरा को देखा। तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेली कैसे? आरिश ने पूछा। मायरा ने बोलने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने इशारे से समझाया कि वो बोल नहीं सकती। आरिश का दिल पसीज गया। आओ मैं तुम्हें महल ले चलता हूँ। महल में मायरा को एक कमरा दिया गया। आरिश रोज़ उससे मिलने आता। हालांकि मायरा बोल नहीं सकती थी लेकिन वो अपनी आंखों से, अपने इशारों से आरिश से बातें करती रहती। आरिश को मायरा से बात करना अच्छा लगता था। तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हारी आंखें कुछ कहती हैं जो अल्फाज नहीं कह सकते। एक दिन आरिश ने कहा, मैं एक दिन डूब रहा था और एक जलपरी ने मुझे बचाया था। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। मायरा का दिल टूट गया। आरिश उसे पहचान नहीं रहा था। 2 दिन गुजर गए। अब सिर्फ 1 दिन बाकी था। अगर आरिश ने मायरा से मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो मायरा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तीसरे दिन महल में एक बड़ी तकरीब थी। आरिश के वालिद ने ऐलान किया, आज मेरा बेटा अपनी मंगेतर का ऐलान करेगा। मायरा के दिल पर क्या गुजरी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन फिर आरिश खड़े होकर कहा, अब्बूजान, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसने बिना बोले मुझे मोहब्बत का मतलब सिखाया। आरिश ने अपना हाथ मायरा की तरफ बढ़ाया। मायरा, क्या तुम मेरी साथी बनोगी? प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मायरा खुशी से रोने लगी और उसने सर हिलाकर हाँ की। उसी लम्हे एक मौजा हुआ। जादू टूट गया क्योंकि आरिश ने सच्ची मोहब्बत से मायरा को कबूल कर लिया था। मायरा की आवाज़ वापस आ गई। आरिश, मायरा ने पहली बार बोला, मैं ही वो जलपरी हूँ जिसने तुम्हें बचाया था। आरिश हैरान रह गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था, तुम्हारी आंखें वही थी जो मैंने उस रात देखी थी। समुंदर शाह ने जब ये सब देखा तो उनका दिल भी पिघल गया। उन्होंने मायरा को दोनों दुनियाओं में रहने की ताकत दी। वो जब चाहे जलपरी बन सकती थी और जब चाहे इंसान। मायरा और आरिश की शादी समुद्र किनारे हुई। दोनों दुनियाओं के लोग आए, इंसान भी और जलपरियां भी। मायरा ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत हर रुकावट को अबूर कर सकती है। सच्ची मोहब्बत कोई हद नहीं जानती। जब हम किसी से दिल से मोहब्बत करते हैं तो हर कुर्बानी छोटी लगती है। और सबसे बड़ी बात, अल्फाज से ज़्यादा अहम दिल की बातें होती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जलपरी की जादुई कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद खूबसूरत कहानियाँ देखते रहें। अगली कहानी में मिलते हैं।